मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। दोस्तों, देश की बेटियां चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर मोदी सरकार से न्याय की मांग कर रही है और ये बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह रैली के मंच से खुलेआम हमारी देश की बेटियों का मजाक बना रहा था। फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहे। जब दिल्ली पुलिस महिला पहलवानों को घसीट रही थी, तब भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री चुपचाप मौन धारण कर तमाशा देख रहे थे। लेकिन दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने फ्रंट पेज पर जो खबर छापी है, उसके बाद बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का सारा काला चिट्ठा खुल गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सैम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, सलाम कीजिए इंडियन एक्सप्रेस अखबार को, जिसने अपने पहले पन्ने पर वो छाप दिया जिसका जवाब ना तो मोदी सरकार के पास होगा और ना ही उसकी चापलूस गोदी मीडिया के पास। दोस्तों, ये अखबार इंडियन एक्सप्रेस के पहले पेज की है और इस अखबार ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के 1-2 नहीं बल्कि 10 मामलों का जिक्र किया है। जी हां दोस्तों, इस एफआईआर में पीड़िता का नाम छिपाते हुए जो बातें लिखी गई हैं, उसे सुनकर आप अंदर तक हिल जाएंगे। जिस बीजेपी सांसद पर उसकी गिरफ्तारी को लेकर सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, उसके खिलाफ एफआईआर में जो बताया गया है वो हम आपको बता देते हैं। एक पहलवान ने शिकायत में कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान रेस्टोरेंट में खाने के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने मुझे अपनी मेज पर बुलाया, मुझे गलत नियत से टच किया, इस दौरान छाती से पेट तक छुआ। पहलवान ने कहा कि इन हरकतों से वो कई दिनों तक गहरे सदमे में थी। कुछ दिनों बाद दिल्ली स्थित रेसलिंग फेडरेशन ने ऑफिस में एक बार फिर से उसे गलत तरीके से छुआ गया। ऑफिस में बिना मेरी इजाज़त के मेरे घुटनों, मेरे कंधों और हथेलियों को छुआ गया। अपने पैर से मेरे पैर को भी टच किया गया। मेरी सांसों के पैटर्न को समझने के बहाने से छाती से पेट तक टच किया गया। एक अन्य पहलवान ने कहा, जब मैं चटाई पर लेटी हुई थी, आरोपी बृजभूषण मेरे पास आया। मेरे कोच उस वक्त नहीं थे। मेरी अनुमति के बिना मेरी टी शर्ट खींची और अपना हाथ मेरी छाती के ऊपर रख दिया। शिकायत में कहा गया है कि बृजभूषण ने मेरी सांस चेक करने के बहाने अपना हाथ मेरे पेट से नीचे सरका दिया। एक खिलाड़ी ने कहा कि फेडरेशन के ऑफिस में मैं भाई के साथ थी, मुझे बुलाया गया और भाई को रुकने को कहा गया। कमरे में मुझे जबरन अपनी तरफ खींचा गया। खिलाड़ी को माता पिता से बात करने के लिए कहा गया और यौन संबंध बनाने के बदले रिश्वत का ऑफर दिया। एक शिकायत में कहा गया है कि बृजभूषण ने सांस चेक करने के बहाने नाभि पर हाथ रख दिया। मैं लाइन में सबसे पीछे थी, तभी गलत तरीके से छुआ। मैंने जब दूर जाने की कोशिश की तो कंधे को पकड़ लिया। तस्वीर के बहाने कंधे पर हाथ रखा। मैंने विरोध किया, फिर भी नहीं हटाया। दूसरी एफआईआर नाबालिग के पिता की तरफ से दर्ज कराई गई है। इसमें कहा गया है कि खिलाड़ी ने जब मेडल जीता तो आरोपी ने तस्वीर खिंचवाने के बहाने कसकर पकड़ लिया। इस दौरान उसके कंधे को जोर से दबाया और फिर जानबूझकर अपना हाथ उसके कंधे के नीचे ले गया। खिलाड़ी के शरीर को गलत तरीके से छुआ। पीड़िता से कहा कि वो टच में रहे, उसे सपोर्ट करेगा। इस पर पीड़िता ने साफ कर दिया कि वो अपने दम पर यहाँ पहुंची है और आगे भी जाएगी, वो उसका पीछा ना करे। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में लिखा हुआ है कि यौन संबंध पर जोर दिया गया। कम से कम 10 शिकायतों में मोलेस्टेशन यानी कि छेड़खानी की शिकायत है। बृजभूषण के खिलाफ जो 2 एफआईआर है, उसमें ये सारी बातें लिखी गई हैं। ये भी लिखा गया है कि लड़कियों ने सामूहिक रूप से ये फैसला किया कि खाने के समय अकेली नहीं जाएंगी, न रात के डिनर के वक्त, न सुबह नाश्ते के वक्त। 2 मौकों पर यौन संबंध बनाने की मांग की गई है, जोर दिया गया है और कहा गया है कि बदले में खेल में मदद मिलेगी। दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टेम्पो पर लिखवा देने से बेटी बचाने का काम पूरा नहीं होता। अगर इतना ही यकीन है तो प्रधानमंत्री इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को ट्वीट करके दिखा दे कि उनके लिए बेटी बचाओ से बड़ा कुछ भी नहीं। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि खिलाड़ी ने अपनी शिकायत में बताया है कि जिस दिन उन्हें एक बड़ी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला, उसी दिन बृजभूषण सिंह ने खिलाड़ियों को अपने कमरे में बुलाया, बिस्तर पर बैठने को कहा और जबरन गले लगाने की कोशिश की। इसके अलावा बृजभूषण ने कथित रूप से
खिलाड़ी से सेक्सुअल फेवर के बदले सप्लीमेंट देने का ऑफर किया। सोचिए दोस्तों, यौन शोषण से होने वाले ट्रॉमा के अलावा भी सोचिए, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी के लिए इस तरह की बातें सुनना कितनी अपमानजनक स्थिति है। खिलाड़ी ने बताया कि उसे बृजभूषण सिंह की तरफ से इतना परेशान किया जाने लगा कि उसे अपना फोन नंबर तक बदलना पड़ा। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर डिटेल में छपी है उसे पढ़ना और उससे गुजरना, उस यातना से गुजरना है जिससे लड़कियां आज भी गुजर रही है। बृजभूषण के समर्थन में निकलने वाले संतों का धर्म ज्ञान वाकई उच्च कोटि का है। इस सिंघोल को नीति परायण और न्यायालय का प्रतीक बताया गया, लेकिन लगता है कि सिंघोल लड़कियों को भगाने के लिए ही लाठी बनकर आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी इसे थामे रह गए और इसके होने के बाद भी अपने सांसद के खिलाफ जांच का ऐलान तक नहीं कर सके, पार्टी से निलंबित नहीं कर सके। सबसे हैरानी की बात यह है दोस्तों कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोपी को संसद की नई इमारत में भी बुलाया। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर में बहुत से विवरण ऐसे हैं जिन्हें वाकई पढ़ना मुश्किल है। हमारी एक और राय है, संसद के नए भवन में इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को उस जगह पर फ्रेम करवाकर टांग दीजिए जहां अखंड भारत का नक्शा बनाया गया है। दोस्तों, इतने गंभीर आरोप बीजेपी पार्टी के सांसद पर लगे और तो और साहस देखिए। 31 मई को प्रधानमंत्री राजस्थान के अजमेर में रैली करने जाते हैं और कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हैं कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। क्यों? यहाँ बेटियों के खिलाफ साजिश करने वालों को राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने खुली छूट दे रखी है। कांग्रेस सरकार को बेटियों की सुरक्षा की, बेटियों के हितों की परवाह नहीं है। दोस्तों, मंच से प्रधानमंत्री बेटियों की सुरक्षा को लेकर बयान देते रहते हैं, लेकिन आपने देखा कि जब मौका आया तब वो फेल हो गए। उन्होंने ना ही खिलाड़ियों से बात की जिनके साथ वीडियो बनाकर खेल प्रेमी प्रधानमंत्री होने का प्रचार करते रहे। जब मेडल प्रभावित करने की घोषणा हुई तब भी प्रधानमंत्री ने प्रदर्शन कर रही खिलाड़ियों से कोई बात नहीं की। दोस्तों, इस आर्टिकल को पढ़कर आपका खून जरूर खौला होगा, लेकिन सोचिए इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी ये आदमी खुलेआम रैलियां कर रहा है, खुलेआम चुनौती दे रहा है और मोदी सरकार डुगडुगी बजा रही है। दोस्तों, ऐसी कौन सी वजह है जो अब तक बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकी, उसकी सांसदी नहीं छीनी गई? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट का जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।